स्टूडेंट वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि मैं आज आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन लाई हूँ, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, ठीक है। और ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग ये आंसर को आराम से लिख लें, आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाए। और जो कम जो पढ़ते बच्चे, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो बच्चों को भी मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि वो लिख लेंगे ये आंसर को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक गुणों में एक दूसरे से अलग होता है। ये तो सभी को पता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब अब कोई भी इंसान आप जैसे, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में लोल होता है, कोई मीडियम होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा काला होता है ना। तो मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक गुणों में एक दूसरे से अलग होता है। क्लियर है? इन विभिन्नताओं के मुख्य कारण निम्नलिखित है, और इन विभिन्नताओं का ये अलग अलग का मुख्य कारण है, ठीक है। हर किसी का तो कारण होते ही है ना, तो इसका मुख्य कारण है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी आप लोगों को इसका मुख्य कारण, ठीक है। देखिए, पहले है वंशानुक्रम, ठीक है, हेरिडिटी। वंशानुक्रम व्यक्ति को माता पिता से मिलने वाले जीन, उनके रंग, वाद, बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कुछ क्षमताओं को प्रभावित करता है। माता पिता में भी बहुत कोई जाता है ना, बोलता है ना, ये तो अपने पापा पर गया है, ये अपने मम्मी पर गया है, ऐसा, ठीक है। तो हम लोगों को उनका जीन से भी बहुत कुछ मिलता है, बुद्धि मिलता है, व्यक्तित्व मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सेम शक्ल होता है ना, तो वही है, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब व्यक्ति को माता पिता से मिलने वाले जीन, ठीक है, उसके रंग, वाद, बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कुछ क्षमताओं को प्रभावित करता है। हो गया। और दूसरा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट से भी हम लोगों को बहुत चीज़, हम लोगों का दिमाग में असर करता है, हम लोगों का बुद्धि में असर करता है, हम लोगों का व्यक्तित्व में असर करता है। आप जैसा माहौल में रहेंगे, आप वैसा ही बनेंगे, वैसा ही आप में असर होगा। तो पर्यावरण का देखिए मैंने क्या लिखा है। परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज, सांस्कृतिक तथा रहने का वातावरण व्यक्ति के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब होता है जिस तरह का आपका फैमिली है, किस तरह का स्कूल है, दोस्त है आपका, समाज, आप कैसा समाज में रहे वहाँ का वातावरण कैसा है, जो व्यक्ति के साथ में आप रहते हैं उसका व्यवहार कैसा है, सोच कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सब भी हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों का व्यक्तित्व में, हम लोगों का दिमाग में असर पड़ता है, बुद्धि में। जैसे कि आपका दोस्त लोग, आप जैसे बहुत ही पढ़ाकू बच्चा से दोस्ती किए, वो तो पढ़ते रहेगा और आपका वही दोस्त है, तो आप भी पढ़िएगा। अगर आप बहुत बदमाश बच्चे से दोस्ती किए तो आप भी बदमाश बन जाइएगा। अगर आपको परिवार में पूरा लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, तो आपका जो व्यवहार में असर पड़ेगा, आप भी वही सीखिएगा। और अगल बगल में भी वैसा लोग रहता है एकदम लड़ाकू, तो आप में असर पड़ता है। तो वातावरण का हम लोगों का व्यवहार में असर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब है थर्ड पॉइंट है शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान कौशल, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान कौशल, सोचने की क्षमता तथा व्यवहार में परिवर्तन लाती है, जिससे व्यक्तियों में अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आप पढ़िएगा तो आप में बहुत चेंजिंग होगा। देखिएगा, पढ़ा लिखा इंसान एगो नहीं पढ़ा लिखा इंसान को खड़ा कर दीजिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान में बहुत कुछ होगा, सोचने का क्षमता का, व्यवहार अच्छा होगा, वो हर डिसीज़न को सही से लेगा। पर बिना पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर पाएगा ये सब, ठीक है। इसीलिए शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अब फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का पोषण एवं स्वस्थ। खान पीन, पोषण, हम लोग का स्वास्थ्य, हम लोग का हेल्थ कैसा है उससे भी होता है। संतुलित आहार और अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। संतुलित आहार, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपका शरीर अच्छा है, आपका मानसिक विकास तो प्रभावित अच्छा से होगा। अगर आप बीमार हैं, आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो फिर अच्छा आहार नहीं लेते हैं, तो फिर आपका मानसिक विकास कैसे होगा? अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोषण भी हम लोग का स्वस्थ मतलब व्यवहार के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कुपोषण या बीमारी में विकास में अंतर आ सकता है। कुपोषण या बीमारी में विकास में अंतर आ सकता है। अगर आप बहुत दिन से बीमार हैं तो आप चिड़चिड़ा हो जाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब होता है, ठीक है। अब आपका है फिफ्थ पॉइंट, आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं परिपक्वता, अलग अलग आयु और परिपक्वता के स्तर के कारण व्यक्तियों की क्षमता, रुचि और व्यवहार में विभिन्नता होती है। आयु और परिपक्वता, एक कम उम्र का बच्चा और एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा व्यक्ति, कम उम्र का व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आयु में उन लोगों का डिफरेंस है, एज में डिफरेंस है, तो वो लोगों का सोच भी अलग होता है, रुचि अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। एक बड़ा इंसान, एक बच्चा, एक छोटा इंसान से आप बात करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपका सिक्स पॉइंट है बुद्धि एवं मानसिक क्षमता। बुद्धि एवं मानसिक क्षमता, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ये तो सबको पता है। बुद्धि एवं मानसिक क्षमता में हर इंसान का सोचने का क्षमता, शक्ति, तर्क शक्ति, सीखने की क्षमता अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत सारे लोग को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत हर क्लास में स्टूडेंट होते हैं, बहुत कोई बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत थोड़ा सा देर में सीखते, बहुत कोई को तो समझ में भी नहीं आता, 15-20 बार समझाने के बाद में समझ में आता है। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। और 7 पॉइंट में है आपका आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, संसाधन तथा सामाजिक अवसर व्यक्ति के विकास और उपलब्धियों को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति भी हम लोगों को प्रभावित करता है, सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें लिखना है, परिवार की आर्थिक स्थिति, संसाधन तथा सामाजिक अवसर व्यक्ति के विकास और उपलब्धियों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 8 पॉइंट में लिखना है रुचि, अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा। अलग अलग रुचि, प्रतिभाओं और प्रेरणाओं के कारण लोगों के कार्य, उपलब्धियों और व्यवहार अलग होते हैं, ठीक है। किसी को मन लगता है तो करता है, किसी को सीखने की इच्छा होता है वो फटाफट करता है, किसी को नहीं होता वो नहीं करता है, सिंपल। निष्कर्ष, व्यक्ति विभिन्नता मुख्य रूप से वंशानुक्रम और पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। बस सिंपल, लास्ट में निष्कर्ष में यही लिखना है जो मैं आपको समझाई हूँ, थोड़ा करके लिख लीजिएगा। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल करिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके बाय।